वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। आवाज आ रही है सभी को। वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी, वॉइस क्लियर है, एकदम प्रॉपर आवाज आ रही है। फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाएं और मुझे बता दें कि वॉइस क्लियर है। गुड इवनिंग सोनाली, शिल्पा, प्रियंका कुमारी, गुड इवनिंग। वेलकम एवरीवन। जी, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाएं भाई। और आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों वेन डायग्राम। आपने पढ़ा होगा वेन डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, सभी में यहां से क्वेश्चन बनते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को साथियों हिंदी में जो कहते हैं इसका नाम होता है वेन आरेख। वेन आरेख। इस चैप्टर को एकदम धांसू तरीके के साथ हम समझेंगे। एकदम एकदम जादुई ट्रिक हमारी रहेगी दोस्तों इस चैप्टर की। ओके ज्योति, शिल्पा, सबका मोस्ट मोस्ट वेलकम है, सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आप सभी एक बार शेयर कर दें सेशन को, फिर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और जी बिल्कुल, गुड इवनिंग सबको। शुभम यादव, विकास, नमस्ते भाई, नमस्ते। ज्योति, चलिए बहुत सुंदर। तो दोस्तों वेन डायग्राम जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो तीन तरह के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। अब वो टाइप कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइप हमारा होगा प्यारे साथियों लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम, ठीक है। लॉजिकल वेन डायग्राम सबसे पहला टाइप हमारा होता है। अच्छा, आप सब पेन और पेपर लेकर के बैठे हैं क्योंकि इसमें मैं थोड़ी सी चीजें लिखवाऊंगा। तो अगर आप लिख के चीजों को क्लियर करेंगे तो जीवन में कभी गलती नहीं करेंगे, ये मेरा विश्वास है पूरा। पहला टाइप होगा लॉजिकल वेन डायग्राम। दूसरा टाइप होगा दोस्तों डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन। और तीसरा हमारा टाइप रहेगा प्यारे साथियों इसमें कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं वो आपके तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तीन टाइप के आप समझ चुके होंगे टाइप कौन कौन से हैं। तो यहां पर हमारे तीन टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो बनेंगे। सबसे पहला टाइप लॉजिकल वेन डायग्राम, जिसको हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा रहेगा डाटा रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद रहेगा हमारा कैसलेट डीआई। अच्छा, यहाँ पर जो कैसलेट डीआई है ये मैथ में भी आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैथ में जो क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग होता है। मैथ में जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके परसेंट के हिसाब से होंगे, कितने परसेंट तब थे, इतने परसेंट तब हैं, तो अब कितने परसेंट रहे। लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअली आपको एक वैल्यू दे रखी होगी, जैसे 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। समीर नमस्ते मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथियों कल हमने संडे में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम संडे में एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। उन स्टोरियों का मकसद एग्जाम से तो कुछ नहीं है, लेकिन हम क्योंकि अपडेट रहना चाहते हैं देश दुनिया से, और कुछ ऐसी चीजें हम खोजते रहते हैं लगातार। क्योंकि एक बात खुद समझ के चलिए कि हम हमेशा केवल पढ़ते रहें, ये पढ़ाई कब तक काम आएगी जब तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती कहीं। ज्वाइनिंग के बाद हमें जरूरत होगी कुछ ऐसी चीजें जानने की, सर्च करने की, तो हम अलग अलग जानते रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगा क्योंकि बहुत कम चैनल इस तरीके से आपको कोई स्टोरी, कोई कहानी सुना रहे हैं। तो अभी मैंने कल एक स्टोरी डाली थी। एक व्यक्ति था जो कि ड्रग्स की दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति था। अच्छा, उसमें जब मैंने वो स्टोरी डाली, शायद आप लोगों ने नहीं देखी होगी, चैनल पे डली हुई है, आप देखिएगा उसको। कुछ स्टूडेंट ने वहां पे कमेंट करी, कुछ छात्रों ने कमेंट करी कि सर आप इस तरीके की स्टोरी मत सुनाइए, क्योंकि इससे लोग नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव मतलब इन द सेंस कि आप चोर ठग की ऐसी कोई स्टोरी ना सुनाएं। आप सुनाएं तो किसी ऐसे व्यक्ति की सुनाएं जो जो व्यक्ति जो है या तो कोई पॉजिटिव इंसान हो या कोई मोटिवेशनल हो आपके लिए। आप लोगों का बिल्कुल सही तर्क था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही कहा था आपने कि सर कोई ऐसी स्टोरी सुनाओ जिससे हमें सुनने में मजा आए। इस तरीके की ना हो कि चोर ठग वाली कोई। अच्छा, बिल्कुल आपकी सही बात थी, मैं उससे जो है सहमत था 100%। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कहानी को सुन करके कोई व्यक्ति तुरंत ही इतना बड़ा जो है कलाकार बन जाएगा और ऐसे काम करना शुरू कर देगा। अच्छा, जीवन में हम गलतियां करते रहेंगे। अब मैं आपके सामने आकर के जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा ज्ञान है। वो आप सब लोग ही मुझे ज्ञान देते हैं, लगातार आपके नेगेटिव कमेंट पढ़ के, पॉजिटिव कमेंट पढ़ के, है ना। आपकी चीजों को समझ करके, ऑब्जर्व करके ही मैं आपके लिए चीजें लेकर के आता हूँ। तो मेरी आप भावनाओं को ये मत समझा करो कि आपके लिए गलत है या मैं आपको कोई गलत चीज सिखाऊंगा।
हो सकता है कि मैं कर गलत सकता हूं कुछ, लेकिन मेरे अंदर से कोई भावना ऐसी नहीं होगी कि आप लोगों को ठेस पहुंचाना या आप लोगों को कहीं नीचा दिखाना या नीचे आपको गिराना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोगों को केवल ज्ञान देना ही मेरा काम है, या वो नॉलेज आपकी किताबी हो या किताब से अलग हो, ठीक है? तो ऐसा मत समझा करो मैं आपको गलत चीजें दे रहा हूं। बहुत बढ़िया कहानी थी, उस स्टोरी से सुनकर के हमें ऐसा लगता है कि भाई दुनिया में क्या क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं। कोई पूछ ले भाई एक बात बताइए कि ऐसा कौन व्यक्ति था जो कि जो ड्रग्स की या क्रिमिनल की दुनिया में सबसे बड़ा था, हमें पता ही नहीं होता। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए, अब कहीं भी बैठे हैं हर चीज की नॉलेज हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है? बस यही मैं कहना चाहूंगा, बाकी आपको ठीक लगे अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट कर दिया करो, आगे से ऐसी स्टोरी नहीं लाएंगे, और स्टोरी लाएंगे। दुनिया में बहुत स्टोरियां हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आप सब साथ देते हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप देखिएगा स्टोरी बहुत सुंदर है। चलो, तो हमारा जो आज का पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं साथियों, वो इस तरीके से होते हैं कि आपने सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे ये आ गया एक क्वेश्चन, या आप इस चित्र को बाद में बनाएं, पहले समझें। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता, बिल्ली, और वहां लिख दिया मैंने पालतू। तो इसका जो डायग्राम होगा वो किस तरीके से होगा? अच्छा, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल आपके सामने जो है वो क्वेश्चंस बड़े डाउटफुल वाले आते हैं, डाउट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इसका क्या डायग्राम बनेगा, कैसे बनाए? तो हम सीधा क्या करते हैं, डायग्राम की तरफ भाग जाते हैं, जबकि हमें डायग्राम की तरफ नहीं भागना है। क्योंकि ऑप्शन में जो डायग्राम हमें एग्जामिनर देगा वो हमें देखने में चारों ही डायग्राम एक जैसे लगेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डायग्राम की तरफ मूव करना ही नहीं, हमें सीधा सीधा आना है अपने क्वेश्चन की ओर। जैसे हमारे सामने है कुत्ता, बिल्ली और पालतू, तो हमको इनमें आपस में रिलेशन बनाना होता है। आपस में रिलेशन कैसे बनेगा? देखिए, क्या कुत्ता और बिल्ली के अंदर कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर कुत्ता अलग जानवर है, बिल्ली अलग जानवर है, हैं दोनों जानवर, तो इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हम कहेंगे जी ये अगर कुत्ता है, ये पूरा बॉक्स जो है कुत्ता का है, तो कुत्ता का बिल्ली से कोई संबंध नहीं है, बिल्ली का संबंध अलग है। तो आपने कहा सर इन दोनों का, कुत्ता और बिल्ली का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूं, क्या बिल्ली का और पालतू का आपस में कोई रिलेशन है? तो आप कहेंगे सर बिल्लियां जो हैं कुछ पालतू हो सकती हैं, कुछ आपकी बिल्लियां पालतू हो सकती हैं, कुछ जंगली हो सकती हैं। आपने देखा सफेद काली जो बिल्लियां होती हैं बेड पे सोती हैं, पालतू बिल्लियां होती हैं। लेकिन जो जंगली बिल्ली होती है वो आपका दूध पी जाएगी, आपके जो घर में दूध रखा होगा, दही रखी होगी, उसको पी जाएगी और फैला देगी बच्चे कुच्चे को। ऐसी सेम कुत्ते के साथ होता है। भाई आपका कुत्ते का और पालतू का कोई संबंध है? बिल्कुल है सर। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं नजर गड़ाए रहते हैं, जैसे आप खाना रख के कहीं जाओगे इधर उधर लेके भाग जाएंगे। कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि उनके सामने अगर खाना रख भी दोगे नहीं खाएगा, क्योंकि वो पालतू होता है, समझदार होता है। तो यहाँ पर कुछ का संबंध यहाँ पे पालतू से भी होगा और कुछ का संबंध बिल्ली से भी होगा, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। तो ये है आपके पालतू। अब जैसे ये पालतू हैं, अब पालतू और क्या चीजें हो सकती हैं बीच में जो बची हुई हैं, जैसा आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, या बीच में सर ये जो जगह बची है ये पालतू और क्या हो सकते हैं? तो पालतुओं में गाय, गाय हो सकती हैं, बकरी हो सकती हैं, शेर भी पाल लेते हैं, चीता, टाइगर, ये सारी चीजें पालतू हैं, गाय भैंस सब चीज पालतू हैं ये जो है। तो यहां पर हम इनको पालतू को यहां रख सकते हैं, तो इसका जो बेस्ट डायग्राम है वो ये रहेगा, ठीक है? अच्छा, इसमें आपको दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखना है खास तौर पे, 100% हमेशा ऐसा सही नहीं है कि इसका डायग्राम 100% सही हो। 99% आपका डायग्राम परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन 1% आपका डायग्राम परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमें उसको सही मानना पड़ेगा उसका, क्योंकि कोई और डायग्राम बन नहीं सकता है। जैसे किसका नहीं बनेगा सर? आप देखिए, यहां मैं आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन करता हूं, आप मुझे बताइए भाई साहब, यहां पर जो है एक प्रश्न है हरियाणा, आप सबने देखा होगा प्रश्न, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है। अब मैंने कहा आपसे हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, अच्छा किस किसने देखा है कमेंट करना, और चंडीगढ़, चंडीगढ़, चंडीगढ़। तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, अब इसका डायग्राम किस किसने देखा है बताओ, और कौन इसका परफेक्ट बना सकता है? सोचो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, जो इसका डायग्राम परफेक्ट बना सके। तो इनके जो डायग्राम है वो डिपेंड करते हैं ऑप्शंस पे, कि भैया ऑप्शन में क्या दे रखा है। अच्छा, ऑप्शन में आपको दो मिलेंगे, एक तो मिलेगा ये वाला, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है, और एक मिलेगा ये वाला जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, ये वाला।
तो इन दोनों में से या तो ये पहला सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है। डेफिनेट आपका 100% कोई सा सही नहीं है, हम करके दिखाते हैं आपको। लेकिन एग्जामिनर या तो इसको सही मानेगा या इसको सही मानेगा। अब देखिए कैसे हम गलत करके दिखाएंगे इसको। भाई जो लोग इसको सही बताते हैं कि जी ये गुरुजी ये पहला वाला जो है ये परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, तो बना के देखते हैं। देखो मैंने कहा ये जी हरियाणा है, ये हरियाणा है, और ये है जी चंडीगढ़, और इधर है आपका पंजाब। तो प्यारे साथियों अगर हमने ये डायग्राम बना दिया, सोचिए, तो आपने कहा सर चंडीगढ़ पंजाब के अंदर भी है, यानी कि पंजाब के अंदर भी चंडीगढ़ है। आपने कहा जी हरियाणा के अंदर भी चंडीगढ़ है, क्योंकि दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। फिर ये बीच में जो बचा हुआ चंडीगढ़ है, जो बीच में बचा हुआ ये वाला एरिया, क्या आपको ये लगता है कि ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, या इन दोनों से कुछ अलग है? नहीं, हरियाणा में ज्यादा हिस्सा है चंडीगढ़ का, पंजाब में थोड़ा कम है, लेकिन दोनों के अंदर है, अलग कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है चंडीगढ़ का कि अलग हो। तो इसलिए ये ऑप्शन 100% तो सही नहीं है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, इस वाले को ही सही मानता है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट बन नहीं सकता। फिर कुछ महापुरुष, कुछ अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति आए, कुछ टीचर निकल के आए, उन्होंने इसको सही माना, तो आजकल एसएससी इसको भी सही मानने लग गया जी, क्योंकि टीचरों से बच थोड़ी पाओगे। अब टीचर ही तो सेट करेंगे आपके एग्जाम को, और कौन सेट करेगा। तो यहां पर उसने कहा कि ये आपका पंजाब है, ये आपका चंडीगढ़ है, सॉरी ये आपका हरियाणा है, और इसी के साथ साथ जो बीच में आया ये आपका चंडीगढ़ है। अब कुछ लोगों ने तो बड़े ध्यान से समझ लिया, क्योंकि टीचर तो टीचर ही होते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मानना भी पड़ेगा उनकी बात को। तो यहां पर उन्होंने ये कहा कि ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये चंडीगढ़ है। बहुत खूब सर, आपने तो बिल्कुल बेस्ट बना दिया, दोनों के अंदर रख दिया चंडीगढ़ को। लेकिन मेरे भाई आप एक बात को समझिए, क्या ऐसा कोई हिस्सा है चंडीगढ़ का या हरियाणा का जो पंजाब में जा रहा हो अंदर, या पंजाब का हरियाणा में आ रहा हो? बिल्कुल नहीं है। कुछ भी हिस्सा टच तो कर रही है सीमाएं, लेकिन अंदर नहीं है किसी भी। आप अंदर देखो, ये पंजाब हरियाणा का एरिया पंजाब में चला गया, पंजाब का एरिया हरियाणा में चला गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो यहां पर इन दोनों का बेस्ट डायग्राम नहीं बनेगा। आप पहले अगर आपके एग्जाम में ये दोनों ही ऑप्शन आ जाए, ये भी आ जाए ये भी आ जाए, तो फर्स्ट प्योरिटी आप इसको देंगे कि हम इसको सही करेंगे भैया। लेकिन आज भी एग्जाम में ये बहुत कम आता है, आपके एग्जाम में आएगा ये वाला, तो आपको दूसरे नंबर पे इसको सही करना है, ठीक है। और दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो फिर आपको यही सही करना है। बोलो क्लियर हुआ? हरियाणा पंजाब में है, देखो एक कह रहे हैं, रंजना वर्मा कह रही है कि हरियाणा पंजाब में है, बहुत खूबसूरत। हरियाणा अगर पंजाब में है तो फिर आप जैसा मर्जी डायग्राम बना लो, फिर तो आपकी मर्जी है, फिर तो आप अरविंद केजरीवाल में और बीजेपी सरकार में आप लड़ाई करा दोगे, पूरा विश्वास है मुझे, ठीक है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न दे दिया जाए आपको, चलिए देते हैं, बहुत सुंदर सा प्रश्न। हमने कहा धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान करने वाले, करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले, ये बड़ा फेमस है, किस किसने देखा है? धूम्रपान ना करने वाले, और वकील। आप मुझे इसका डायग्राम बताओ, किस किसने देखा इस प्रश्न को? एग्जैक्ट एग्जैक्ट इस प्रश्न को आप लोगों में से किस किसने देखा है? कौन कौन छात्र ऐसे खूबसूरत हैं जिन्होंने इस प्रश्न को देखा है? स्मोकर, नॉन स्मोकर, लॉयर, वकील, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान न करने वाले। तो इसका भी मेरे भाई परफेक्ट डायग्राम नहीं बन सकता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपको समझना है कि इसका जो डायग्राम है वो हम ये वाला सही करते हैं, और एग्जाम में भी हमें यही काम करना है। हमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कहीं हम बन जाएं वहां पे जाके जो है बहुत बड़े साइंटिस्ट या खोजकर्ता, ऐसा नहीं है। इसका 100% यही डायग्राम सही होता है एग्जाम में, लेकिन यहां सही नहीं होगा। क्यों? मैंने कहा ये बीच में मैंने रख दिया वकील साहब, ये वकील साहब रख दिए बीच में जी, और इधर रख दिया हमने धूम्रपान करने वाले, यानी कि स्मोकर। स्मोकर, धूम्रपान करने वालों को कहते हैं स्मोकर, और जो धूम्रपान नहीं करते हैं वो है नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर। आपने कहा सर सही तो बना है, गलत कहां है इसमें? आप कैसे कह रहे हो गलत था ये? लेकिन मेरे भाई एक बात बताइए मुझे, चलो मैंने मान लिया ये स्मोकर जो है वो ये नॉन स्मोकर है, जो धूम्रपान नहीं करते, जो हमारी तरह है सीधे साधे बच्चे, और ये है स्मोकर जो धूम्रपान करते हैं। लेकिन बीच में कौन रख दिए गुरुजी आपने? बीच में किसको रखें? ये वाले व्यक्ति कौन है? क्या इनको वकीलों को आप ये कहेंगे धूम्रपान करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं?
तो आप कहेंगे सर ये ऐसे हैं जो छिप छिप के काम करते हैं। तो ऐसा छिप छिप के कुछ नहीं होता, या तो स्मोकर होगा या नॉन स्मोकर होगा, या तो धूम्रपान करने वाला होगा या नहीं करने वाला होगा। साइकिल। तो ये तीनों चीजों में आपस में सोचिए क्या कोई संबंध लग रहा है आपको? कोई संबंध है? कार का ट्रेन से संबंध है ना? कार अलग है, ट्रेन अलग है। ट्रेन का साइकिल से संबंध है? जी नहीं, कोई संबंध नहीं है। क्या साइकिल का कार से संबंध है? जी कोई संबंध आपस में तीनों का नहीं है। ठीक है। उसके बाद साथियों दूसरा बनता है जब पहले का दूसरे से पूरा संबंध हो, दूसरे का तीसरे से पूरा संबंध हो। लाइक दूसरा जो बनेगा वो ये बनेगा, एक के ऊपर एक लाइनें इस तरीके से चढ़ जाएंगी। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें आपका एग्जाम्पल हो सकता है, मैं आपसे कहूं दिन सबसे छोटा, दिन से ऊपर सप्ताह, सप्ताह के ऊपर आ गया महीना। ठीक है। या ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल आ गया। ये इसका डायग्राम होगा। जैसे लाइक आप लिख सकते हैं, मैंने कहा आपसे भाई यहां पे दिन, दिन, महीने, वर्ष भी हो सकते हैं नहीं, कोई पॉइंट कहीं से भी समझ नहीं आए। देखो मेरी जो क्लासेस होती है ना, वो क्लासेस थोड़ी सी बड़ी क्लास जरूर होती है, लेकिन आप छोटी छोटी 20 क्लास कर लो और हमारी केवल एक क्लास कर लो, बराबर ही डेटा आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा ही मिल जाएगा। क्योंकि हम फ्री पढ़ाएं या पेड पढ़ाएं, हम कोई चीज ऐसा नहीं करते कि बच्चों को छोड़ दें कि जी इसको पेड करेगा तभी पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं करते। जो टॉपिक लेके आते हैं कंप्लीट ही करते हैं फिर उसको। ठीक है। तो यहां पे जैसे देखो दिन, सारे के सारे दिन महीनों में इंक्लूड होंगे, सारे के सारे महीने वर्षों में इंक्लूड होंगे, तो ये हमारा ये वाला डायग्राम बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा डायग्राम बनता है जब पहले का दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध हो और तीसरा इनमें अलग हो। लाइक इसमें क्या हो सकता है? मैं आपसे कहूं एमएम, सेंटीमीटर, ग्राम, एमएम, सेंटीमीटर और ग्राम। लाइक आप समझने की कोशिश करो, मैंने कहा एमएम, एमएम जो है लेंथ को मापने की, यानी कि दूरी को मापने की सबसे छोटी इकाई होती है एमएम। एमएम से ऊपर चलेंगे तो सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर से ऊपर चलेंगे तो यहां पे हम ग्राम लिखते हैं, ना कि यहां पे हम मीटर लिखते हैं। अगर यहां पे मीटर लिख दें, बाई चांस मान के चलिए मीटर लिख दें, तो फिर डायग्राम इसका क्या होगा? एमएम, सेंटीमीटर, मीटर। एमएम सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी सेंटीमीटर, उससे बड़ी मीटर। तो ये फिर डायग्राम इसका ये वाला करेक्ट होगा, ना कि ये वाला। तो हम यहां पे क्या करते हैं, सेंटीमीटर की जगह, मीटर की जगह पर ग्राम कर देते हैं, ग्राम कर देते हैं। अब जैसे ग्राम आ गया, ग्राम क्या है? ग्राम तो किसी पदार्थ को तोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मेजरमेंट, लंबाई दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल इसका करते ही नहीं है। सोचिए, तो इसका डायग्राम एमएम, सेंटीमीटर और ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है? क्लियर बात समझ में आ रही है? एक बार प्लीज सारे बच्चे शेयर कर दो सेशन को, मजा आएगा जोरदार तरीके से। ठीक है। अच्छा अगला क्या हो सकता है बच्चे? अगला आपका चौथा हो सकता है प्यारे साथियों, पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध, दूसरे का तीसरे से आंशिक रूप से संबंध, लेकिन पहले का दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा। अब देखिए कैसे हो सकता है ऐसा? कोई पॉसिबल है ऐसा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले यही बना के दिखाया था, मैंने कहा अगर आपके सामने आ जाए जी कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली और पालतू, तो अब ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे जी? ये सर आपकी हो गई बिल्ली, ये आपकी हो गई सर बिल्ली, और इधर हो गया सर आपका कुत्ता, और बीच में सर हो गया जी पालतू, ये हो गया पालतू। तो हमारा ये डायग्राम इसका बन गया। ठीक है। इसको डिटेल में मैंने पहले ऑलरेडी समझा दिया है, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद हमारा पांचवा जो डायग्राम होगा, पांचवा डायग्राम होगा इस तरीके से, पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध रहेगा और तीसरा रहेगा बिल्कुल अलग। तो अब इसमें क्या हो सकता है सोचिए। आप ऑब्जर्व करो, कमेंट मत करो बेशक, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपको दिमाग से थोड़ा सा हट जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि यहां पर केवल ऑब्जर्व करके देखें। जैसे सपने देखते हैं ना, जब कोई खूबसूरत चीज हमें नहीं मिल पाए तो उसके सपने देख लो, वो आसान है। जैसे हमारे पास मर्सिडीज है, ऑडी है, नहीं खरीद सकते तो केवल फीलिंग लो, 800 में बैठ करके सोचो कि मर्सिडीज में बैठे हो, तो यही तो जीवन है। जीवन में केवल जलते रहो सामने वाले को देख करके, तो जीवन अपने को और बेकार कर लोगे। ये मैं कई लोगों से देखता हूं कि सर मेरा जो है इच्छा ये है कि मैं मर्सिडीज लूं, दूसरे आदमी ने ले ली, मुझे बड़ा दुख होता है। तो दुख होता है, जीवन भर दुख रहेगा, कितनी भी खुशी मिल जाए हमेशा दुखी रहोगे। फीलिंग लेना सीखो। जो व्यक्ति फीलिंग लेता है वो जीवन में अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी मजे लेता है वो। चलो देखिए, अब यहां इसका क्या होगा भाई, पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध, मैं कहूं आपसे डॉक्टर, फीमेल
और डॉग। देखो ये एक बच्चे ने कहा है, रोहित ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इसी का देखो लिखते हैं यहाँ पे, उसने कहा है डॉक्टर, गर्ल और कुत्ता, यानी कि डॉक्टर, लड़की और कुत्ता, बिल्कुल सही जवाब है मेरे भाई इसका। अब देखो यहां पर ये जो डॉक्टर का निशान ले लिया हमने, ये डॉक्टर साहब हैं। अब कुछ डॉक्टर क्या हो सकती हैं, लड़की हो सकती हैं, लेकिन कुत्ता तो अलग है भाई साहब, कुत्ता डॉक्टर कैसे हो सकता है, और कुत्ता लड़की भी नहीं हो सकता है, तो यहां पर ये कुत्ता हो गया। तो ये वाला बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे भाई ने। छठा, छठा बनाइए, क्या हो सकता है, छठा क्या हो सकता है आपका? छठा हो सकता है कि तीनों का आंशिक रूप से संबंध, तीनों का आपस में आंशिक रूप से संबंध हो सकता है। तो तीनों का संबंध आंशिक रूप से इस तरीके से होगा, ये रहा जी, तीनों का आंशिक रूप से संबंध है। फैन ऑन कर दो। तीनों का आंशिक रूप से संबंध है। तीनों का आंशिक रूप से संबंध कैसे है, क्या हो सकता है, सोचिए, दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है, कोई भी कमेंट करो। हमने कहा आपसे कि फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर, लंबा व्यक्ति, लंबा व्यक्ति, या फिर कौन हो सकते हैं, क्रिकेट प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक। प्रशंसक जानते हैं, प्रशंसक का मतलब होता है फैन। फैन मतलब जो कि आप अक्षय कुमार के, सुनील शेट्टी के, राजकुमार के, इस तरीके के जो फैन होते हैं, ये पंखे वाले फैन नहीं। क्लास रुक रही है, अरे क्लास तो हमारी तरफ से नहीं रुक रही है सर, स्पीड से बोलिए। यही तो दिक्कत कर देते हो भाई साहब, तभी तो हम यूट्यूब पे स्टंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे से इतना होता नहीं है। अभी हम अगर इतना ही करते, अगर चिल्ला चिल्ला के ही बोलना जानते, तो हम सब्जी ना बेचते, यूट्यूब पे क्यों आते, 1000 रुपए लेके घुसते घर में शाम तक, आलू बैंगन तोरई ही बेचते, फिर यूट्यूब पे ही क्यों बेचते अपना ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति तो वो होता है जो धीरे धीरे ज्ञान देगा, जो एकदम स्पीड से चिल्ला चिल्ला के ज्ञान दे रहा है वो ज्ञानी थोड़ा ही है, वो सब्जी बेचने का काम करता था पहले। चलो देखिए, फुटबॉल प्लेयर, लंबा व्यक्ति, क्रिकेट प्रशंसक, तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए फुटबॉल प्लेयर जो है वो लंबा व्यक्ति हो सकता है, नहीं हो सकता है, फुटबॉल प्लेयर लंबा व्यक्ति आराम से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, और लंबा व्यक्ति क्रिकेट का प्रशंसक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। और क्या फुटबॉल प्लेयर क्रिकेट का प्रशंसक होता है, बिल्कुल हो सकता है, मान के चलिए, मान के चलिए अगर हम क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो हम फुटबॉल प्लेयर भी हो सकते हैं। चलिए मेरे सामने देखो, ये खूबसूरत सी वीडियो चल रही है, आप मुझे मूर्ख समझ रहे हैं क्या कि वीडियो रुक रही है, कैसी बातें कर रहे हो यार, जालिम हो रहे हो तुम। अच्छा बताना एक बार कमेंट में कि आपकी वीडियो रुक रही है क्या। चलो, तुम बच्चे बड़े भोले भाले होते हो यार, किस चीज की तैयारी कर रहे हो आप, किससे पूछ रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो। चलो, तो यहां पर 7वां जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, मैं तैयारी कर रहा हूं एक अच्छा टीचर बनने की, और भी अच्छा टीचर बनूं, नहीं रुक रही, देखो किसी की नहीं रुक रही। चलो, उसके बाद दोस्तों अगला जो डायग्राम होगा वो अगला डायग्राम होगा ये वाला, ये पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं, और दूसरा पहले और दूसरे का तीसरे से पूर्ण रूप से संबंध रहेगा। इसमें क्या हो सकता है, अब देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं भाई गुलाब, गुलाब, गुलाब तो तुम सबने देखा होगा, एक दो ने तो दे भी रखा होगा, गुलाब, कमल, और यहां पर तीसरा है फूल, फूल तो मैं भेजा है खत में। अब इसमें देखिए तीनों में क्या संबंध है ऐसा जो हमने बनाया ये चित्र, या ऐसे बना दिया, भारत राजस्थान यूपी, भारत, बिल्कुल सही बात है, क्या गजब की बात कही है आपने, बिल्कुल सही कहा है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू विक्रम भाई, थैंक यू, ये तो आप सबका प्यार है जो अच्छा पढ़ाते हैं। देखो यहां पर दोस्तों ये मान के चलिए गुलाब है और ये कमल है। अब कमल और गुलाब में कोई संबंध नहीं है, अगर गुलाब लेके जाओगे तो काम बन जाएगा, कमल का फूल लेके जाओगे तो बात नहीं बनेगी, नहीं तो देख लेना करके काम, समझ रहे हो ना। तो इसका ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है। तीसरा यानी नेक्स्ट 8वां, भाई पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध है और इन दोनों का तीसरे से पूर्ण रूप से संबंध है, तो इसका डायग्राम क्या बनेगा, अब इसका डायग्राम क्या होगा बताइए। जैसे हम आपसे कहीं कहें भाई, पिता और पुरुष, भाई, भाई, पिता और पुरुष,
क्या ये डायग्राम सही है या नहीं है? बताओ जरा, सोचो, सही है या नहीं, बताइएगा। प्रणाम मेरे भाई, प्रणाम। क्या ये डायग्राम सही है? भाई, पिता और पुरुष। सोचिए, अंदर हमने एक तरफ रख दिए भाई साहब, ब्रदर, और इधर रख दिया हमने फादर साहब। क्या कुछ फादर या कुछ पिता भाई नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। हमारे पिताजी भी 3 लोगों के भाई हैं, यानी हमारे चाचा हैं 3। तो उसके बाद इनका आपस में संबंध है। अब ऐसा तो नहीं कि हमारे जो पिताजी के भाई हैं वो फीमेल हो, नहीं जी, मेल ही होंगे। तो यहां पर ये मेल हो जाएगा, ठीक है। ये इनका डायग्राम हुआ। अभी तक तो केवल 8 ही बने हमारे। इनको करते हैं थोड़ा सा छोटा, इनको करते हैं थोड़ा सा छोटा अभी तो, क्योंकि हमें और भी बनाने हैं। चलो, हमें बनाने हैं 11। 1 और 1 11। चलो ठीक। बच्चे नेक्स्ट देखिए, अगला आपका हो सकता है, यहां बनाते हैं 9वां, अलग कलर ले लेते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। ये है जी 9वां, और 9वें में आप लगाएंगे कि पहले का दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध है और दूसरे का तीसरे से आंशिक रूप से संबंध है, लेकिन पहले से कोई संबंध नहीं तीसरे का। ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम। जैसे इसका क्या हो सकता है साथियों, सोचिए। लेटर सीरीज का शॉर्ट ट्रिक के साथ शुरू करें, कर देंगे मेरे भाई, ठीक है, कर देंगे। चलिए, तो इसका डायग्राम क्या हो सकता है? इसका जो खूबसूरत सा डायग्राम होगा वो होगा वो होगा पिता पुरुष, पिता पुरुष और बच्चे, पिता पुरुष और बच्चे। ये डायग्राम परफेक्ट है इसका या नहीं है? सोचिए, बताइए मुझे, बताओ जरा। पिता पुरुष बच्चे, इसके अंदर जो ये फादर साहब है हमारे, और हमारे जो फादर साहब हैं वो क्या है? मेल हैं। तो ये पुरुष हो गए, मेल हो गए। अब मेल में कुछ बच्चे भी हैं, जैसे हम बच्चे हैं छोटे छोटे। तो बच्चे जो हैं वो क्या हो सकते हैं? कुछ मेल हो सकते हैं। अब कहोगे सर ये बचे हुए बच्चे क्या होंगे? ये भाई साहब बचे हुए जो बच्चे हैं, ये हो सकता है कि लड़कियां हों, गर्ल्स हों, ठीक है जी। तो यहां पर इसका डायग्राम ये करेक्ट हो जाएगा। अब डायग्राम लेते हैं 10वां। 10वां डायग्राम क्या कहता है? 10वां डायग्राम कहता है कि पहले का दूसरे से, नहीं जी, पहले का दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध और तीसरे का पहले और दूसरे से आंशिक रूप से संबंध, ये बनेगा जी इसका। अब इसमें क्या हो सकता है? सोचिए मेरे भाई शेरो, जल्दी से सोच के बचाओ, बताओ आप लोग फटाफट से। लाइक कर दो एक बार सेशन को, मजेदार सेशन है, ऐसा सेशन आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं इतने डिटेल में आपको चीजें। हाँ जी, विक्रम क्या करें? चौक मंदिर कब आना है भाई साहब? कौन से चौक मंदिर आना है मेरे भाई? इसको फादर सन डॉटर, फादर सन डॉटर, इसका फादर सन डॉटर बन जाएगा? नहीं, मैं बनाता हूं आपका। यहां पे आपसे कहा पिता डॉक्टर, पिता, ओहो, पिता डॉक्टर और और पिता डॉक्टर और महिला। पिता डॉक्टर महिला हो जाएगा क्या? पिता डॉक्टर नहीं होगा, पिता डॉक्टर पुरुष कर दो, पुरुष, पिता डॉक्टर पुरुष। इसमें देखिए आप लोग, ये डायग्राम सही है नहीं? बताइए। कोई बात नहीं आसिफ भाई, लेट हो गए तो आप समझ लो यहां से। तो अब आपके सामने थोड़ा सा ये सिस्टम बना कि सर ये अंदर जो है ये है हमारे पिताजी, ये हैं जी पिताजी, और ये है पुरुष। सारे पिताजी पुरुष होते हैं, सारे पिता पुरुष होते हैं, और ये है डॉक्टर, ये है डॉक्टर साहब। अब सोचिए, क्या ये डायग्राम सही है? तो यहां पर कुछ पिता डॉक्टर हो सकते नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं सर, कुछ पिता डॉक्टर जरूर हो सकते हैं। मेरे पिता तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आप में से कुछ के पिता हो सकता है डॉक्टर हो। ऐसे ही पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल पुरुष डॉक्टर हो सकते हैं। तो गुरुजी ये बचे हुए डॉक्टर कौन है? तो भाई साहब क्या पुरुष ही डॉक्टर होते हैं? महिलाएं नहीं होती हैं डॉक्टर? बिल्कुल होती हैं। तो यहां पर इसका डायग्राम ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। बोलो समझ में आया है या नहीं है? यस और नो? समझ में आ रहा है? जोरदार। एक लास्ट और बचा हमारा। हमने आपको इसको पहले ही जानकारी दे दी है कि, जानकारी क्या दी है कि पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध, तीसरे का दोनों से पूर्ण रूप से संबंध, इस तरीके से।
तो इसका जो डायग्राम है इसको लास्ट में और समझ लेंगे, वैसे स्टार्टिंग में भी हमने ये समझ लिया है। स्टार्टिंग में, क्लास की बिल्कुल स्टार्टिंग में जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस द बेल आइकन, प्रेस बेल आइकन कर लें सारे बच्चे, ठीक है। तो यहां पर जैसे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, साथियों आपका ये चैप्टर का लॉजिकल वेन डायग्राम हुआ खत्म। इससे 11वें से 12वां कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई बच्चा बना सकता है इसके अलावा कोई भी डायग्राम तो कमेंट करके बताओ सर, हम बना के दिखा देंगे। 12वां 11 से अलावा 12वां डायग्राम आज तक की डेट में नहीं आया है, ना आगे आएगा। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी छात्र हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से देखिए इसको और समझिए जल्दी से। ठीक है, जावेद भाई, जावेद मेरे भाई, बस बस प्यार से ही, इतना प्यार मत दिखाओ किसी के ऊपर, दिल ही आ जाए किसी का। चलिए भाई, यहां पर हम 11 डायग्राम को बनाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे उनके। तो आप आंखें बंद करके सोचिए सर ने क्या क्या डायग्राम बनाए थे। सर ने सबसे पहला डायग्राम बनाया था सर जब तीसरे तीनों का आपस में कोई संबंध ना हो। दूसरा डायग्राम बनाया था सर ने कि जब यहां पर जो है तीनों का पूर्ण रूप से इस तरीके से संबंध हो। तीसरा डायग्राम सर ने बनाया था कि पहले का दूसरे से संबंध हो, तीसरा अलग हो। चौथा डायग्राम सर ने बनाया था जब तीनों का आंशिक रूप से, मतलब पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का दूसरे से कोई मकसद ना हो। पांचवा सर ने डायग्राम बनाया था गुरु, पहले का दूसरे से आधा संबंध मतलब आंशिक रूप से संबंध, तीसरा अलग। छठा सर ने बताया था कि तीनों का आपस में आंशिक संबंध। सातवां बताया था सर ने कि पहले का दूसरे से कोई संबंध नहीं, दोनों का पूर्ण रूप से। सर ने आठवां जो बताया था वो बताया था पहले का दूसरे से आंशिक संबंध और तीसरे का पूर्ण। और नौवां बताया था सर ने, नौवां बताया था सर ने, नौवां कौन सा बताया था भाई मैंने? पहले का दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध, तीसरे का आंशिक। 10वां क्या बताया था? पहले का दूसरे से पूर्ण रूप से संबंध, तीसरे का दोनों से आंशिक रूप से संबंध। 11वां क्या बताया था? पहले का दूसरे से आंशिक रूप से संबंध, तीसरा इस तरीके से। ये 11 डायग्राम है। ये सर समझ नहीं आ रहा, अरे भाई जावेद मियां अब भी समझ नहीं आएगा तो फिर क्या जीवन, क्या जीना। लाकर दे दीजिए हमें कुछ, खाके नशा कर लें। गुड गुड गुड। चलो अब मैं देता हूं आपको क्वेश्चंस। पहला प्रश्न बड़ा खूबसूरत सा। अच्छा मैं क्वेश्चन ऐसे नहीं कराऊंगा, आपको लग रहा हो कि सर बच्चों वाले क्वेश्चन कराओगे, बेटे बच्चों वाले तो कोई किताब उठा लेना उसमें मिल जाएंगे। मेरा प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डाउटफुल होगा, ठीक है? तो चिंता मत करो, चिंता मत करना, समझने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं सरसों मक्का अनाज, सरसों, सरसों मक्का अनाज, बताओ भाई साहब क्या लग रहा है इसका सही आंसर? आ रहा है ना समझ में? आएगा भाई, बीच में आ जाते हैं ना, बीच में उनको नहीं समझ आता, बच्चे जो शुरू से करते हैं उनको समझ में आता है। बताए मक्का सरसों अनाज, इसका डायग्राम कौन सा होगा बताओ, सोचो। देख लो यहाँ तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं बड़े खूबसूरत। एक कह रहे हैं सोनाली, कह रही है 7वां, आसिफ कह रहे हैं दूसरा। तो इन दोनों में से किसी एक का तो गलत है पक्का। 7वां क्या है? ये है। दूसरा क्या है? ये है। अच्छा अभी तक दोनों गलत हो मेरे प्यारे साथियों, दोनों बच्चे अभी तक गलत हैं। अरे भाई ओ मोहम्मद, क्या नाम है तुम्हारा? दिलशाद। दिलशाद इतना ज्ञान मत पेल मेरे भाई, सीधा ये बता दे कि इतना नंबर का सही है, बस बात खत्म हो जाएगी। अच्छा इनमें ना पहला सही है, तीसरा बता रहा है एक मेरा भाई। जिसने तीसरा बताया है ये है महेंद्र कुमार, और उसके बाद है रागिनी। ये बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, इसके अंदर जो है तीसरा सही है। तीसरा कौन सा है? ये वाला। ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है। अब कहोगे कैसे कि सर यहां तो ये है, क्या हुआ भाई? यहां तो ये आपका है मक्का, मक्का, और ये भाई अनाज, ठीक। और ये है सरसों। आप कहोगे सरसों अलग क्यों कर दी, ये तो अनाज ही होता है सर, सरसों अनाज नहीं होता मेरे भाई। सरसों, सरसों को जब आप पीसोगे, उसका भुर्ता बनाओगे तो उसमें से तेल निकलेगा, तो अनाज नहीं है, तिलहन है।
ध्यान रखना बच्चे, तिलहन है, तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न देते हैं, सोना चांदी आभूषण। दूसरा प्रश्न, सोना चांदी, सोना चांदी आभूषण, इसका बताओ कौन सा बनेगा देख के। और इसकी जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपको एक हमने टेलीग्राम ग्रुप बनाया है नया, गुरु पीडीएफ के नाम से। क्या नाम है उसका? गुरु पीडीएफ। ये बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी सर्च करने में, गुरु पीडीएफ आराम से सर्च कर लोगे। कंपटीशन गुरु का भी ऑफिशियल, लेकिन उसको सर्च नहीं कर पाते हैं, फिर कहते हैं कि सर हमें तो मिल ही नहीं रहा। तो गुरु पीडीएफ आसान है, इसको आप सर्च करोगे तो उसमें ज्वाइन हो जाना, ये पीडीएफ उसी में मिल जाएंगे सारी की सारी। आप कह रहे हैं सातवां सही है सर, सातवां मतलब ये वाला। अब भी गलत हो आप, तभी तो कह रहा हूं अधूरा ज्ञान विष के समान। अब भी गलत है भाई, सातवां गलत है। तनुज कह रहे हैं चौथा, चौथा हाँ बिल्कुल, अनुज का बिल्कुल सही है, अमन का बिल्कुल करेक्ट है। इसीलिए बताता हूं कि चीजें ऐसी पढ़िए जो आपके कारगर हों, आगे तक समझ में आए। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, सोना चांदी आभूषण का डायग्राम बनेगा भाई मेरे ये वाला। कैसे सर? प्रूफ करिए। प्रूफ करते हैं, ये है सोना, सोना, ये है चांदी, ये क्या है? चांदी, और ये है भाई आभूषण। क्या है? आभूषण, आभूषण। कैसे सर? अब आप कह रहे हो सर आभूषण अगर यहां है, सोना इधर है, चांदी इधर है, तो मुझे एक बात बताओ कि जो बचा हुआ सोना है, ये अब ये सोना है पूरा और ये है आभूषण। सर ये आभूषण सोने के बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन सोने की तो कुछ और चीजें भी बनती है भाई। आप जब सऊदी अरब जाओगे या दुबई जाओगे तो वहां गाड़ियां, शेख जो लोग हैं उन्होंने गाड़ियां, क्योंकि वहां सोना सस्ता है और शेख अमीर है, तो वहां सोने की गाड़ियां मिल जाती हैं देखने के लिए। सोने, अब वहां क्यों जाना दुबई वुबई में, भारत में आ जाओ। स्वर्ण मंदिर बड़ा खूबसूरत सा मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, प्लेट उस पे आगे सोने की चढ़ी हुई है, क्या वो आभूषण है? नहीं जी। अच्छा सोमनाथ मंदिर पे आ जाओ, मुगलों ने उसको छीनने की कोशिश करी, मतलब शासकों ने, कुछ हुआ नहीं हुआ, ले भी गए, लेकिन फिर भी अभी अवेलेबल है। क्या वो आभूषण है? नहीं है। इसलिए चांदी, चांदी की छत देखी होंगी आपने, ताज होटल नाम सुना है, उसमें एक छत है चांदी की बनी हुई छत है। तो आभूषण जरूरी नहीं। आभूषण और किसके हो सकते हैं? एक होता है गरीबों का सोना, जैसे ग्लेट बोल देते हैं, उसके भी आभूषण बनते हैं। प्लेटिनियम और महंगा सोने से भी। ग्लेट तो हम जैसे गरीब लोगों का सोना होता है, देखा होगा, मोटी सी लर पहन करके स्प्लेंडर या कोई बुलेट मोटरसाइकिल मांग करके ले जाएगा, टी शर्ट के ऊपर उसको चैन को दिखाएगा। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति के टी शर्ट के ऊपर चैन दिख रही हो मोटी सी, समझ रहे डुप्लीकेट है, क्योंकि बाइक पे उस इतनी मोटी चैन को लेकर के घूमना, समझ लो खतरा, खतरे को साथ लेके घूम रहा है वो व्यक्ति। 1.5-2 लाख रुपए को अगर यहाँ लेके घूम रहा है, कोई छीन ले, कोई खींच ले, तो काम हो जाएगा उसका। इसलिए वो डुप्लीकेट होती हैं, उसको कभी छीनने की कोशिश भी मत करो। जो मोटी मोटी पहन कर तो गाड़ी में नहीं चलेगा, उसके पीछे नीचे गाड़ी नहीं होगी 10-20 लाख की। नरेश भाई नमस्कार, भाई नमस्कार नमस्कार, जीते रहो खुश रहो, भगवान खुश रखे आपको। चलिए आगे बढ़ते। अच्छा समझ में आ गया पक्का 100% यही सही है? चलो पक्का 100% क्लियर हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। आगे हम आपको और देते हैं जज चोर सिपाही, जज चोर सिपाही, इसका डायग्राम क्या बनेगा? जज चोर सिपाही का बनाओ फटाफट से। जज चोर सिपाही का डायग्राम क्या बनेगा? भाई नरेश भाई प्रणाम, आपको खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा खुश रहो, भगवान आपको सद्बुद्धि दे, हमेशा आपको खुशियां दे। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट से। जज चोर सिपाही, इसका डायग्राम कौन सा बनेगा? एक भाई कह रहा है मेरा एक बनेगा। थोड़ा दिमाग भी लगाया करो मेरे भाई दोस्त। आप अब ऐसे नहीं है कि आप अभी 10th 12th क्लास में पढ़ रहे हो, कभी भी एग्जाम आ जाएगा, कभी पेपर देने चले जाओगे। एक एक ऐसे ही कुछ, एक सोचो समझो दिमाग लगाओ क्या हो सकता है। ओके ओके राकेश, चलिए बताइए फिर क्या होगा इसका आंसर। राम राम भाई, राम राम मेरे पंकज, राम राम मेरे भाई, जय हिंद राज भाई, जय हिंद। तो इसका डायग्राम क्या बनेगा? सोचिए क्या हो सकता है। तो भाई साहब बड़ा आसान प्रश्न है यार, आपकी सोच से भी आसान प्रश्न है। देखिए भाई आप कहेंगे सर यहां पे जज चोर और सिपाही का,
तो देखो चोर क्या है, अलग है, ठीक है, तुरंत दल बदल देते हो, तुरंत दल बदल देते हो। अगर टीचर अब कंफ्यूज तो तुम खुद ही हो रहे हो। अभी आपने एक एक आंसर कर रहे थे, जैसे मैंने बोला कि एक कैसे हो जाएगा, तुरंत दल बदल दिया, गलत बात है। तो भाई जज में और चोर में कुछ आपस में संबंध है? कुछ भी संबंध नहीं है। चोर और सिपाही में कुछ संबंध है? आपस में नहीं है। जज में और सिपाही में कोई संबंध है? नहीं है। तो तीनों का अलग अलग नहीं बनेगा। इनमें क्यों कंफ्यूज होते हो यार, हैं? क्यों कंफ्यूज होते हो? क्यों भाई, गलत बात है ना ये। अपने आप को 100% सही समझने की कोशिश करो। सर कह रहे हैं सर गलत है, सर सही नहीं बता रहे, हमारा तो एक ही सही है, तो एक इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ अगर आपका बन जाए चौथा वाला, जज, जज, चोर, अपराधी, अपराधी, तब इसका डायग्राम क्या बनेगा? तो बताओ फिर जल्दी से, क्या बनेगा इसका, जल्दी से बताओ। जज, चोर, अपराधी। ओहो साइड हट जाता हूं भाई मेरे, बिल्कुल बीच में आ गया, फिक्स हो गया यहाँ। ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, जल्दी से बताओ फिर। जज, चोर, अपराधी का डायग्राम क्या बनेगा? 4 नंबर बता रहे हैं, कुछ 3 नंबर बता रहे हैं, लेकिन खुशी ये है कि मोस्टली स्टूडेंट सही आंसर बता रहे हैं। जोरदार भाई, कमाल। बिल्कुल सही जवाब है आप सबके। इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई चोर जितने भी होते हैं ना, चोर वो सारे के सारे अपराधी होते हैं। तो ये चोर है अंदर, और ये चोर के ऊपर अपराधी है, अपराधी है, ठीक है। और अपराधी से अलग जज साहब है। जज साहब का ना तो अपराधी से मतलब है ना चोर से मतलब है, दोनों को सजा देने का काम ये करेंगे जज साहब। तो यहां पे जज, चोर और अपराधी का डायग्राम ये करेक्ट है। अब कुछ कहेंगे सर जज तो अपराधी हो सकता है सर, जज भी तो चोर हो सकता है, हमने तो देखा है जज खरीद लेते हैं जज को, हैं? तो जज को बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्या दिक्कत है? लेकिन एक बात बताइए मेरे भाई, आप में से चोर कौन नहीं है, जरा बताओ। सारे चोर हैं, कुछ ना कुछ चुरा के बैठे हैं हम। बचपन में पिताजी की जेब से भी निकाला होगा, जब मैंने निकाला है तो आपने भी निकाला होगा जरूर, याद करो वो रातें, दिन। अच्छा, कुछ दिल के चोर हैं, दिल के मरीज हैं, चोर सब हैं यहाँ पे जितने भी हैं। और अब नहीं करिए तो कुछ बच्चे हैं तो करेंगे चोरी, ठीक है। तो चोर तो सब होते हैं, लेकिन चोर साबित कब होता है? जब उस पर चोरी साबित हो जाए। तो इसलिए, अच्छा आप अभी बच्चे जो छोटे छोटे हो, 18-19 साल के, 20 साल के, और हो सकता है आपके घर परिवार वाले बड़े सक्षम हो, आपको पैसे देते हो। हम बड़े गरीब घर से थे स्टार्टिंग में, अब तो ठीक ठाक भगवान की आशीर्वाद है। तो हम क्या करते थे, हमारे पिताजी 20 रुपए 10 रुपए कभी जेब में रख लिए उन्होंने, और वो अपने पजामा को टांगे रख के चले गए, तो हमें कभी देते नहीं थे, देते थे 2 रुपए 4 रुपए। तो एक वाकया है बड़ा, तो उस समय जब छोटे से थे, मैं ऐसा था 6-7 साल का आई थिंक, तो वहां पे एक हमारे गांव में दुकान थी, उस दुकान में चिट निकलती थी, बोलते चिट खुलती है यहाँ पे, जुआ टाइप का था, उसको ऐसे खुरचना पड़ता था, तो उसमें निकलता था कि भाई कैमरा निकला, कि सीटी निकली, कि इसमें जो है एक वॉकमैन निकला, ऐसी चीजें निकलती थी। तो उसमें कैमरा था, फ्लैश मारता था, वो बहुत तगड़ी वाली फ्लैश थी उसके अंदर, लेकिन फोटो नहीं खींचता था। अच्छा, तो मेरे पास जो है केवल 10 रुपए थे, और वो लिस्ट थी लगभग 40-50। तो उस दुकान वाली एक लड़की बैठी हुई थी, वो बोली कि इसमें तुम्हारा कैमरा निकल जाएगा, सारी की सारी खोल दो। तो पहले तो मैंने 10 रुपए खर्च कर लिए, मेरे पास 10 रुपए थे, वो खर्च कर लिए। अब मैं और कहाँ से लाऊं? तो फिर मैं एक बार आया, मौसी के साथ रहता था, मेरी मौसी जी बहुत प्यार करती हैं मेरे से, तो मैं उनके पास रहता था। तो उन्होंने कहा, उनसे मैंने आके बोला कि मौसी जी मुझे ऐसे ऐसे खाने के लिए कुछ लाना दुकान पे से। तो उस समय हमारे गांव में एक ये रूल था कि पैसे नहीं हुआ करते थे, वो क्या, अनाज ले जाओ, अनाज जो गेहूं का अनाज होता है वो ले जाओ और दुकान पे बेच के खाओ आराम से, क्योंकि अनाज बहुत होता था, खेत खुला हुआ खेत था नाना नानी के यहाँ पे। तो वो अनाज ले गए हैं, तो अनाज ले गए, वहां बेचा है, 10 रुपए का अनाज बिक गया, 20 रुपए हो गए, अब बचे 10 रुपए। अब दिमाग लगाया कहां से हो, तो 15-20 दिन पहले रिश्तेदार आए हुए थे घर पे, जो मौसी जी को 10 रुपए विदा में देके गए थे। अब मैंने रखते हुए देख लिए मौसी जी ने कहाँ रखे हैं। अब मैंने और मेरे भाई ने सलाह कर ली कि भाई कैसे चुराए जाएं ये पैसे, ये बताओ, 10 रुपए कैमरा मिल जाएगा हमें। तो हम 3 बार आए वहां पे, आए और कभी मौसी बैठी मिले वहां, कभी मामा बैठे मिले, तो चोरी नहीं हो पाया। लेकिन मौसी को शक हुआ कि बार बार ये आता है और करके क्या जाता है कमरे में, बेड के गद्दे के नीचे रख दिए थे उन्होंने। तो 2-3 बार तो वो देखती रही, फिर अचानक से जब लास्ट बार आए, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया हमें। जब जब तो पकड़ा नहीं, जब चुरा रहे थे, लेके चले गए, खर्च करके आ गए, तब पकड़ा। और पकड़ के इतनी सुताई हुई फिर हमारी, इतनी सुताई हुई
उस दिन से हम चोरी करना भूल गए, नहीं तो 10 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए। अच्छा, हमने ये भी काम करे हैं 5 साल की उम्र में। हमारी माताजी पूजा करके भगवान के उस पर चढ़ा गई पैसे, हमने उठाए और उसे खर्च कराए, क्योंकि इतनी समझदारी नहीं थी। उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसे ऐसे काम भी करते हैं ये बच्चे। तो हम क्या करते थे, पूजा वाली एक स्लिप थी जिस पे 5-10 रुपए चढ़ा के रख देती थी माता जी। वो समझ रहे हैं कि भगवान ले गए इसको, तो पैसे को उनको हम ही लेके जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो ये काम हमने करे हैं। तो बताओ, ऐसे काम आप लोग भी करते होंगे? अच्छा, अब नहीं करते होंगे, लेकिन पहले अपने पिताजी से, चाचा जी, इनसे पूछना, जरूर करते होंगे। हमने तो करे हैं भाई, और हम इसे शर्माते भी नहीं है, क्योंकि बचपन की कोई चोरी नहीं होती है। चलो सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है यार, जो करते थे करते हैं, अब समझदारी आ गई, अब कोई ऐसा काम करेंगे नहीं जो गलत हो। सब चलता था बचपन में। चलो, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम आपको प्रश्न देते हैं, आप मुझे बताएंगे महिला, विधवा और माता। महिला, विधवा, माता, इसका डायग्राम कौन सा सही होगा? यार, वो जीवन कभी वापस नहीं आ सकता, और उस जीवन के मुकाबले कभी जीवन अच्छा हो नहीं सकता है। 1 रुपए की बहुत इज्जत थी यार उस समय। 1 रुपए की 4 पर्ची निकलती थी, और लहर टॉफी आती थी, शायद आपने खाई हो ना खाई हो, लहर, लहर नाम की टॉफी आती थी। 1 रुपए की 12 टॉफी आया करती थी लहर, वो बड़ी स्वाद हुआ करती थी उस समय। याद है मुझे अब भी खूब अच्छे से। चलिए योगेश, ओके, तो इसका डायग्राम कौन सा सही लग रहा है आपको? महिला, विधवा और माता। कुछ कह रहे हैं बच्चे 10 इसका करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमारे और आपके बच्चे होंगे तो उनको पैसे की टेंशन ही नहीं होगी, क्योंकि हम इतना कमाते हैं, इतने सक्षम हो गए, उनको ऐसा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पिताजी ने तो बहुत मेहनत करी है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सर गुरुजी, मेरे 200 मार्क्स आ रहे हैं, 200 मार्क आ रहे हैं। 200, 200 मार्क कम है, हो तो ज्वाइनिंग की तरफ, लेकिन कम है। देखो, महिला और विधवा, और विधवा और माता में क्या संबंध है? देखो, कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं, कुछ माताएं विधवा हो सकती हैं, डेफिनेटली हो सकती हैं कुछ माताएं विधवा। तो ये है माता। और कुछ माताएं विधवा भी हो सकती हैं जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं, है ना, विधवा भी हो सकती हैं, तो ये हो गया। और अगर आपकी विधवा हो या फिर वो माता हो, दोनों होती क्या है? महिलाएं होती हैं, महिला होती हैं। तो हमारा जो डायग्राम होगा बच्चे, वो करेक्ट हो जाएगा हमारा डायग्राम, जो है आठवां, आठवां डायग्राम। आठवां कौन कौन सही कर रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे अरविंद का सही है, और शोभा का करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अच्छा, जो 4-5 कर रहे हैं, 4 कैसे कर रहे हो बेटे? नहीं, अगर आप जो है विधवा को आप ये मानते हो कि आदमी विधवा होते हैं, तो गलत सोच रहे हो। व्यक्ति को, जो आदमी होता है, अगर वो उसकी वाइफ किसी वजह से खत्म हो जाए, तो उसको विधवा नहीं कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? विधुर बोलते हैं क्या? विधुर, ऐसे कुछ विधुर बोलते हैं शायद, विधवा नहीं बोलते हैं उसको, है ना। चलो, तो आगे एक और हम प्रश्न देते हैं, आप उसका आंसर बताइएगा। इनको मैं थोड़ा छोटा करके साइड में लगा देता हूं, क्योंकि अब इनको जो है समझ चुके हैं आप। चलो, अब देखिए नेक्स्ट, मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं, मुझे बताइएगा। आप मुझे बताइएगा, कुर्सी, मेज, कुर्सी, कुर्सी, मेज, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, ये लकड़ी का फर्नीचर एक ही शब्द है, लकड़ी का फर्नीचर, इसका क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, बताइए। सर, कल बर्थडे वाले क्वेश्चन की क्लास लगाओ प्लीज सर। बर्थडे वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं मेरे भाई? हाँ, विधुर बोलते हैं उसको ना। ध्यान रखना, इन चीजों का छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। एक बार सारे स्टूडेंट लाइक कर दें, ऐसी सेशन हम डेली लेकर के आएंगे आपके लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत सुंदर, जोरदार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, कुछ बता रहे हैं कि जी सर 7 आंसर हो जाएगा इसका। कुछ और कुछ बता रहे हैं ना, 7 जो बता रहे हैं ना, वो बच्चे जो है ना, जल्दी से मुर्गा बन जाओ।
सातवां जो आंसर है वो गलत है। ठीक है, ठीक है। क्लॉक मैंने पढ़ा दी, क्लॉक की मास्टर क्लास डली हुई है यूट्यूब पे, आप सर्च करना क्लॉक मास्टर क्लास बाय विवेक सर, तो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएगी क्लास। ठीक है, तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो सातवां नहीं है। देखो अब यही तो गलतियां करते हैं आप, कुर्सी और मेज में कोई संबंध है जी? नहीं संबंध है सर। लकड़ी का फर्नीचर, सर लकड़ी का फर्नीचर ये हो जाएगा जी सही आंसर। ठीक है, तो जो स्टूडेंट इसका आंसर बता रहे हैं जी चार, वो सारे बच्चे करेक्ट हैं। अब कहेंगे सर कैसे? ऐसे भाई, ये है कुर्सी, ये है कुर्सी और ये है मेज, कोई संबंध नहीं है। लेकिन भाई दोनों, ये क्या है? लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी का फर्नीचर, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। अब इसे बना के दिखाओ सर। अब देखो रजनीश जो है वो ये कह रहे हैं कि 7 होगा सर। मैंने कहा भाई अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, लेकिन भाई मैंने एक बात और कही है जो कही नहीं है, अब कहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना है। गलत को गलत पकड़ के नहीं बैठना है बच्चे। देखो कुर्सी लकड़ी की भी हो सकती है, नहीं हो सकती है, लेकिन बेटे ये जो कुर्सी बच रही है, क्या आप सारी कुर्सियां लकड़ी की होती हैं? प्लास्टिक की नहीं होती है, लोहे की नहीं होती है, और किसी धातु की नहीं हो सकती है? हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ऐसी बात करते हैं मेज की, तो कुछ मेज जो है वो लकड़ी की हो सकती है, लेकिन लकड़ी के साथ साथ मेज आपकी कांच की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। रही बात लकड़ी के फर्नीचर की, तो लकड़ी का फर्नीचर भाई साहब, आपकी शादी होगी तो एक ड्रेसिंग टेबल मिलेगी आपको, सुबह सुबह उसमें अपना पूरा चेहरा देख लेना कैसे खूबसूरत लग रहे हो तुम। बड़ी सी अलमारी मिलेगी एक आपको, उसमें कपड़े रखना, तो ये भी तो लकड़ी की फर्नीचर है मेरे भाई। बेड होता है वो भी लकड़ी का फर्नीचर है। तो इसका जो डायग्राम है वो ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट। मेज कुर्सी, मेज कुर्सी फर्नीचर, इसका आंसर बताओ भाई साहब क्या होगा, जल्दी से अब बताइए। अच्छा अब महसूस हुई गलती? चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर। 10 क्यों नहीं हो सकता? अमन तिवारी, अमन तिवारी कह रहे हैं 10 क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई 10 कैसे कर देगा यार, ऐसी गलत कर रहे हो भाई। इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, सातवां आंसर आप लोग बता रहे हैं, सातवां। अब की बार करेक्ट आंसर दे रहे हो भाई, बिल्कुल सही बात है। भाई मेज और कुर्सी में तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों ही हैं क्या? लकड़ी का फर्नीचर है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो, हाँ जी, सूर्य, चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा और तारा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य चंद्रमा तारा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? सूर्य चंद्रमा तारा, सूर्य चंद्रमा तारा, क्या आंसर होगा? एक बार सारे स्टूडेंट, आप सबसे मेरी विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए सारे बच्चे। और साथियों एक बात का ध्यान रखें कि जो भी मैंने आज तक सीखा है वो ये मान के चलिए भाई आप लोगों से ही सीखा है, जो भी कुछ सीखा है। जहां गलतियां करता हूं, मेरा रेगुलर ये रहता है कि कोई टीचर होगा कमेंट नहीं पढ़ता है, नहीं देखता है, मेरे पास टाइम की बहुत दिक्कत है, लेकिन मैं किसी का रिप्लाई ना करूं, लेकिन कमेंट सारी देखता हूं, नेगेटिव कमेंट भी पॉजिटिव भी, और ज्यादा ध्यान मैं नेगेटिव कमेंट पे रखता हूं। डिसलाइक पे, लाइक से ज्यादा ध्यान मेरे डिसलाइक पे रहता है कि भाई डिसलाइक किया है बच्चे ने तो क्यों किया है। मैंने रात को कई बार में ऐसा हुआ है कि रात को 10-11 बजे जैसे फ्री हुआ मैं, 11-12 बजे, तो मैंने एक एक घंटे लगातार अपनी क्लासेस को देखा है जिस पे ज्यादा डिसलाइक है। मैं कि इस पे भाई डिसलाइक ज्यादा क्यों थे, या उस पे जो कमेंट आई उसको ऑब्जर्व किया क्यों थी, या तो किसी बच्चे की गलती थी या मेरी कुछ गलती थी, क्या गलती थी। तो ये चीजें हमें डेली सीखने को मिलती हैं। जब तक हम खुद अपडेट नहीं होंगे आपको अपडेट नहीं कर सकते। अभी नहीं, अभी तो क्लास क्या करें विक्रम भाई। सर आपका रिजल्ट क्या रहा यूपीएसआई का? भाई साहब मैंने यूपीएसआई का पेपर जो दिया नहीं था। चलिए गुजर, हमारे दो दोस्तों ने दिया था, दोनों का यूपीएसआई में नंबर आ गया है, दोनों से मुलाकात कराएंगे आपकी 1-2 दिन में, ठीक है।
चलो देखो, सूर्य, चंद्रमा, तारे, देखो ये है सूर्य, ये है सूर्य और चंद्रमा, चंद्र, कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए मेरे भाई, यही है, यही है, यही है। ठीक है, कहीं नहीं गए, घबराओ मत, कहीं नहीं गए। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। और आपसे मैं एक और प्रश्न देता हूं, अब बहुत सुंदर सा प्रश्न देता हूं मैं, एक और प्रश्न देता हूं बड़ा खूबसूरत सा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विवेक चौधरी। अच्छा, चौधरी तो केवल जो माता पिता की देन है वो है, वरना तो मेरा नाम विवेक ही है, ये मान के चलिए। सबसे पहले भारतीय हैं, बाकी सब बाद में है। तो देखिए, मैं एक प्रश्न देता हूं आपको। अ, सरकारी कर्मचारी, इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको ना। सरकारी कर्मचारी, क्लर्क, पढ़े लिखे, पढ़े लिखे व्यक्ति, बताइए। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम चालू कर दो वीडियो, अच्छा कर देंगे, आपका प्यार बना रहे बस, सपोर्ट करिए तो कर देंगे यार। आप 60 70 50 55 लाइव रहते हैं, थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें भी। और भी तो काम देखना होता है ना यार। अगर हमारा जो है रेगुलर ज्यादा स्टूडेंट जुड़े रहें और हमारी जो सोर्स है वो ज्यादा बड़ी बनी रहे, तो हम तो पूरे दिन लाइव रहेंगे यार, कोई काम थोड़ी दूसरा हम पे फिर। अभी तो हमें रोजी रोटी के लिए और भी काम देखने पड़ते हैं ना बच्चे, अभी खेत कटे हैं हमारे, वो भी देखने पड़े हैं हमें। सरकारी कर्मचारी, क्लर्क और पढ़े लिखे व्यक्ति, इसका डायग्राम क्या होगा? देखो हम बिल्कुल बीच में आ गए आपके सामने, देखिए और आंसर दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट बताओ। सोनाली यादव, वेरी गुड, बहुत सुंदर बच्चे। थैंक यू ईशाराज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हम अगर ये सोचें, बहुत से टीचर मैंने देखे, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मुझे सारे टीचर अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने आज तक कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करी होगी, सारे टीचर मुझे बहुत जेन्युइन लगते हैं, है ना। लेकिन मैंने ये सोच देखा है कि कुछ टीचर जैसे ही थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं तो उनके अंदर जो है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, वो जो कि बहुत लंबे समय तक उनको जीने नहीं देता है। तो अगर व्यक्ति को आगे, बहुत आगे तक जाना है, तो हमारे गुरु ने हमें सिखाया है कि आपको जमीन से जुड़े रहना चाहिए हमेशा, अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम पहले क्या थे। कोई नहीं जानता था पहले हमें, अब 4-5 लाख 10-20 लाख लोग जानते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, तो अब दोस्तों इसका सरकारी कर्मचारी, क्लर्क और पढ़े लिखे व्यक्ति का जो डायग्राम है, कुछ बच्चे कह रहे हैं इसका 4 सही है, कुछ कह रहे हैं इसका 2 सही है, कुछ कह रहे हैं इसका 1 सही है। तो यहां पर जो डायग्राम है वो 4 कौन सा है, मैं भी देख लूं। 4 ये है, और 3 3 ये है। देखते हैं बच्चे, अब आपके जो हैं वो डायग्राम बिल्कुल सही आ रहा है कुछ का तो, और कुछ है, एक का है सारा खिलेरी का सही आंसर है, वेरी गुड। मैथ क्लास भी लाएंगे बच्चे, चिंता मत करो। बिल्कुल सही है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 8। आप गलत साबित करना मुझे कि सर ऐसे आप गलत हैं, नहीं तो मैं आपको गलत साबित करूंगा कैसे आप गलत हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारी, क्लर्क और पढ़े लिखे व्यक्ति। अब आप कहेंगे सर सरकारी कर्मचारी का ये हो गया और क्लर्क का हो गया ये वाला, ये तो है सरकारी कर्मचारी, सरकारी सरकारी लिख देता हूं, खाली समझ जाओगे। और ये है आपके क्लर्क, 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 ठीक। और ये दोनों ही आपके क्या हैं मेरे भाई, पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति। ठीक है बच्चे, अब किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है? इसका जो डायग्राम है, इसका जो आंसर है वो ये वाला बना रहा हूं मैं। सरकारी कर्मचारी, कुछ सरकारी कर्मचारी क्लर्क हो सकते हैं, ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये है क्लर्क, ठीक है। और ये क्या है, एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे व्यक्ति। मैं इसका ये डायग्राम बना रहा हूं, अब आपको गलत साबित कर रहा हूं कैसे आप गलत हैं। अगर आप ये कहते हैं कि सर कुछ सरकारी कर्मचारी जो सफाई उफाई करते हैं सर वो तो पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जब पढ़ाता हूं तो मुझे ये पक्का रहता है, बच्चे कहते हैं कि सर जो है जो सफाई करता है हमारे गांव में, झाड़ू वाड़ू लगाता है सर, वो तो सरकारी है लेकिन वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। तो बेटे वो पढ़ा लिखा है,
आपको लग रहा है वो ग्रेजुएट होगा? नहीं, वो 8वीं पास होगा, 6ठी पास तो होगा, 5वीं पास तो होगा, उसके पास कुछ ना कुछ तो जरूर सर्टिफिकेट होगा मेरे भाई। अनपढ़ आदमी तो कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, सरकारी कैसे चला जाएगा? जरूर पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि आपको ये नहीं लगता है कि आपके अलावा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन कर ली, 12th कर ली, तो आपको अब वो 8वीं वाले और 9वीं वाले पढ़े लिखे कहां लगेंगे? आपको मैं पुराने समय में ऐसे ऐसे टीचर दिखा दूंगा जो 8वीं पास टीचर थे, जो पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो इसलिए समझने की कोशिश किया करो, ऐसा नहीं है कोई भी सरकारी कर्मचारी अनपढ़ नहीं हो सकता, सारे ही पढ़े लिखे होते हैं। अभी हम पढ़ लिख के थोड़े से ठीक ठाक बन जाएंगे तो माता पिता को भूल जाएंगे कि तुम भी कहीं पढ़े थे थोड़े बहुत। नहीं, हम बोल देते हैं पिताजी तुम कितने पढ़े थे? कि 10वीं पास, बस 10वीं करी, हम तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन ये नहीं पता कि उनको तुमसे ज्यादा नॉलेज है। जिस जीवन को तुम जी रहे हो, आज से 20-25 साल पहले वो जी के आ चुके हैं उस जीवन को। ऐसा नहीं सोचते हम, ऐसा सोचेंगे तो केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जीवन कोई पढ़ाई से चलता है? जीवन जीने के लिए और हजार चीजें होती हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। आप कहेंगे सर सरकारी तो कर्मचारी सारे ही क्लर्क होते हैं। सारे कहाँ क्लर्क होते हैं? कुछ क्लर्क प्राइवेट भी होते हैं। क्लर्क प्राइवेट नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों में क्लर्क होते हैं, सरकारी स्कूलों में भी क्लर्क होते हैं। क्लर्क तो बैंक, प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी बैंक में क्लर्क मिल जाएगा आपको, है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। अच्छा, आपको यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। टेस्ट हमने ऑनलाइन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डाल दिया है बच्चे। आप कंपटीशन गुरु ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलता है, नहीं तो आप यहीं पे देखो, एक रोबोट जो है लिंक भेज रहा है ऐप की। वहां यूपी पुलिस का टेस्ट बिल्कुल फ्री आता है हर संडे, तो आप संडे में टेस्ट दे सकते हैं। और वो आज अगर कल संडे था तो कल हमने टेस्ट डाल दिया तो वो अगले संडे तक अवेलेबल रहेगा। अगले संडे को नेक्स्ट टेस्ट आ जाएगा, तो आपको किसी को भी देना है तो आप यूपी पुलिस का टेस्ट वहां से बिल्कुल फ्री, एब्सोल्युटली फ्री दे सकते हैं क्लास टेस्ट को, ठीक है? कोई उसका चार्ज नहीं है, 1 रुपए भी। चलिए, तो दोस्तों ये क्लास आपको आई थिंक बढ़िया लगी होगी। ऐसी क्लासेस आपकी रेगुलर डेली आती हैं शाम को 8 बजे रात को, तो प्लीज आप सब ज्वाइन हो जाइएगा वहां पे, और क्लास को रेगुलर देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्लास आपको कैसी लगी? मजा आया? अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कर दो, प्यारा सा लाइक और करके जाना, और डेली आना इस तरीके से भाई, बहुत अच्छा लगता है आप लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आशीर्वाद बना रहे आप सब पे, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, ठीक है? एमबी खत्म हो गया तो एमबी का क्या करोगे? क्लास भी खत्म हो गई, एमबी आ ही जाएंगे, एमबी का क्या है? ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भाई। गुरुजी 103 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर पा रहा यूपी पुलिस टेस्ट में। अरे भाई यस चौहान, 103 को कम से कम 110 क्वेश्चन करिए, अभी समय बहुत है आपके पास बेटे, अभी समय बहुत है। उन आप तो ज्वाइनिंग की ओर है मेरे भाई, आप सिलेक्शन की तरफ हैं। 103 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में सही आ जाते हैं तो आप 99% आपका सिलेक्शन है। लेकिन आप इन 99% को 101% करिए, तो इन 103 क्वेश्चन सही आने का मतलब इनको करिए 110 क्वेश्चन, तब आपका सिलेक्शन पक्का निश्चित हो जाएगा। महेंद्र, थैंक यू सर, वेलकम मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, कोई भी गलती होती है तो उसको साथ के साथ माफ किया करो। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं होता आपको परेशान करना या आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। कभी कोई गलती होती है तो उसको साथ के साथ माफ किया करो, हम भी इंसान हैं आपकी तरह, कोई भगवान नहीं है, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सबका, गणेश भाई, योगेश भाई, धन्यवाद, शोभा, थैंक यू वेरी मच। आपसे ही सीखने को मिलता है और जीवन भर सीखते रहेंगे। हर व्यक्ति से हमें सीखने को मिलता है, उसी से सीखते हैं। ऐसा अपने आप को कभी नहीं सोचते कि हम ये हैं वो हैं, कुछ नहीं है। एक भगवान के छोटे से बनाए हुए एक तुच्छ प्राणी है, छोटे से, कुछ नहीं है, ठीक है? हमसे तो बहुत बहुत बड़े व्यक्ति दुनिया में पड़े हुए हैं, ठीक है? और अगर आपको स्टोरी हमारी देखनी है तो आप स्टोरी को देखिएगा, बहुत अच्छी स्टोरी है, ऐसी स्टोरी लाते रहेंगे। और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें कमेंट में कि सर आपने ये गलत कहा, ये गलत बताया आपने, है ना? गलतियां होती रहती हैं, गलती तो हम करेंगे यार, गलती नहीं करेंगे तो इंसान कौन कहेगा? फिर तो रोबोट हो जाएगा वो, तो कहने से ही चलेगा, है ना? ये तो सोच समझ थिंकिंग होती है हम लोगों की, गलती कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच। जावेद, सारा, पूजा, शिल्पा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो आपको लिए दो चीजें, दो तीन चीजें वो ध्यान रखो। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी है तो पीडीएफ के लिए आप जो है गुरु पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन करो, गुरु पीडीएफ टेलीग्राम, ठीक है? और अगर आपको प्यारे साथियों यहाँ पे टेस्ट देना है यूपी पुलिस का,
कांस्टेबल का, तो आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री दे सकते हैं। ये हमारी ऐप का नाम है एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का जो नाम है वो है कंपटीशन गुरु। कंपटीशन गुरु, इस पे आप दे सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी जानकारी लेनी है अवश्य ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहिए आप सब। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ये तीनों चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, कोई चार्ज नहीं है इसमें। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।